वात दोष ग्रीष्म ऋतु में संचित हो जाता है, वर्षा ऋतु में प्रकोपित हो जाता है, फिर शरद ऋतु में अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है। इसी तरह से पित्त जो है वर्षा ऋतु में संचित हो जाता है, शरद ऋतु में प्रकोपित होने लगता है, फिर हेमंत ऋतु में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से कफ दोष हेमंत ऋतु में संचित हो जाता है, वसंत ऋतु में प्रकोपित होता है और उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में अपनी स्थिति में आ जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि सारी दुनिया की बात करें तो सारी दुनिया में समान ऋतु तो पाई जाती नहीं है। इसीलिए इस भिन्नता के कारण से अलग अलग स्थानों में, देशों में या अलग अलग समय में अलग अलग दोष के संचय का, प्रकोप का, समन्वय का ये समय भी अलग हो जाता है, उसकी प्रक्रिया भी अलग अलग पाई जाती है। परंतु ये समझिए कि दोषों के प्रकोपित होने की वजह से, अलग अलग ऋतुओं के मौसम आदि के कारण से जो भी प्रकोपित होता है, समन होता है या जो भी स्थितियाँ बनती हैं, तो निश्चित रूप से ऋतु और परिस्थितियाँ बड़े कारण हैं। तो यदि हम इसको थोड़ा समझ लें तो यदि इन दोषों के असंतुलन को एक सीमित मात्रा में जब होती हैं तो फिर क्या करता है कि यह शरीर पर बहुत गड़बड़ नहीं करने देता। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, शरीर के अंदर जब बॉडी में रेजिस्टेंस पावर होता है, यानी रोग क्षमत्व जब मुकाबला करने की जब शक्ति हो जाती है तो शरीर जो है उन सब से मुकाबला कर लेता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से वो फाइट कर लेता है, तो ज़्यादा बीमारी कोई हो नहीं पाती है। जैसे किसी को थोड़ी सी सर्दी लगी तो सर्दी सहन कर लिया, कुछ नहीं बिगड़ा, पर जो कमज़ोर है थोड़ी सी सर्दी लगी तो एकदम जुकाम हो गया, ऐसे लक्षण। किसी ने थोड़ा सा कुछ भारी चीज़ खा लिया, डाइजेशन सिस्टम ठीक है, हजम कर लिया, कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई कमज़ोर सा है, कुछ अनशन खा लिया तो हजम नहीं हुआ, इसी तरह से। परंतु यदि दोषों का संचय प्रकोप की सीमा, यानी कि जब शरीर का सामर्थ्य है, इसको ऋतु के साथ जैसे हमने गिना, तो सामर्थ्य से अधिक हो जाए, यानी सीमा से बाहर हो जाए, यानी बेकाबू हो जाए, मेरा बस का नहीं, हम कहते हैं ये तो बेकाबू हो गया, तो यही है कि दोष का जो संचय प्रकोप सीमा से ज़्यादा हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, तो क्या करता है कि शरीर का जो प्रतिरोधक जो शक्ति है ना, वो मुकाबला नहीं कर पाती है। तो इसीलिए, और नहीं कर पाती है तो फिर क्या हो जाता है कि व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। और ग्रसित होने के बाद में भी यदि शुरू में ही उस दोषों का समन कर दिया जाए, यानी कि तो बाकी बाद की स्थितियां पैदा नहीं होंगी। इसको जो संचय स्थिति, यानी जिन कारणों से दोष का संचय होने लगता है, दोष हमारे शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं, यदि हम तभी पता कर लें। पता तो होता ही है कि जैसे आज मुझे ठंड लगी थी, आदमी को पता है, पर वैद्य के पास जाएंगे तो तुरंत वो पता नहीं कर पाएगा कि तुझको ठंड लगी थी, बताना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हमको ठंड लगी थी तो क्या, जैसे ठंड लगती है तो माँ भी कहती है ना, बेटा ठंड लग जाएगी, बाहर से आया, चल ये गर्म काढ़ा पी ले, ये गर्म दूध पी ले, इसमें हल्दी डाल करके ले ले। इसीलिए तो हमारी वो परंपरा रही है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आदमी पहले रोगी नहीं है तो फिर जो है कभी रोगी नहीं है, और रोगी हो भी गया ना, यदि शुरू में ही यदि पहचान हो गई, यदि जो जैसे हमने कहा ना, जो प्राइमरी प्रिवेंशन, यदि प्राइमरी लेवल पर यदि तुरंत यदि डायग्नोसिस हो गया, यानी निदान हो गया तो उपचार भी संभव है। यानी बहुत सारी बीमारियां, दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, आप ध्यान रखिएगा, पहले वो बहुत भयानक बीमारी बहुत कम होती हैं, वो धीरे में छोटी सी बीमारी होती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको रोग, इसलिए शास्त्रों में कहा कभी भी शत्रु को और बीमारी को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, यानी कि उनको ऐसे लापरवाह नहीं होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो रोग के विषय में सावधानी बरतें तो हम कह सकते हैं कि यदि प्राइमरी स्थिति पर यदि आप सही ढंग से निदान करें तो आयुर्वेद ही एक ऐसी चीज़ है, उसको समूल समाप्त कर सकती हैं। क्योंकि दबाने का काम नहीं करता आयुर्वेद दोषों को निर्मूल करने का काम करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया को यदि रोग मुक्त करना चाहते हैं तो इन दोषों को, इस संचय काल को, ऋतु परिवर्तन को, शरीर में वात पित्त कफ आदि दोषों के परिवर्तन के समय को यदि दुनिया जान जाए तो मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की 80% से ज़्यादा बीमारियाँ निर्मूल हो सकती हैं, उन बीमारियों से हम मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है और हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि आप इस ज्ञान से रूबरू हों, इसको जानिए, इससे ज्ञानवान बनिए और अपने ज्ञान के साथ में अपने लोगों को भी इसको बताने का प्रयास करिए।